हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसरो की एक रिपोर्ट के बारे में। इसरो की जो रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जो मेल्ट कर रहे हैं और मेल्ट करने की वजह से बहुत सारे लेक्स जो हैं वो एक्सपैंड करते जा रहे हैं। अब इन लेक्स के एक्सपैंड होने की वजह से क्या होगा और किस बेसिस पे इसरो ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार इस सेशन को सब तक शेयर कर दीजिएगा सो दैट ये वाला सेक्शन भी उन तक पहुंचे। देखिए, आप लोगों को ध्यान होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक बर्निंग इशू पढ़ाया था, जहां पे मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, लेक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको एक देखने को मिलता है एरल सी। ये जो एरल सी नाम का लेक है, ये आपको मिलता है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में इसकी लोकेशन है। ये जो एरल सी है या जो ये लेक है, ये धीरे धीरे करके सूखता चला जा रहा है, यानी कि इसका जो एरिया है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, श्रिंक करता जा रहा है। अब श्रिंक करने का रीजन क्या है? श्रिंक करने का रीजन ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में बारिश जो है वो काफी कम हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर पानी नहीं पहुंच रहा है और ये धीरे धीरे करके श्रिंक करता जा रहा है। ये तो मैंने आपको एक जगह की बात बताई। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लेक्स या ऐसे सी देखने को मिलेंगे जो धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, श्रिंक करते चले जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसरो ने जो अपनी रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि इसरो ने क्या बताया है। इसरो ने अपना एक डेटा रिलीज किया है जिसमें इन्होंने बताया है ग्लेशियर्स के बारे में। क्या जानकारी दी है इन्होंने कहा है कि जो हिमालय है, जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड पोल कहते हैं। पहला पोल कौन सा है? नॉर्थ पोल। दूसरा कौन सा है? साउथ पोल। और हिमालय को क्या कहते हैं? हिमालय को हम थर्ड पोल कहते हैं। तो हिमालय यानी कि जो थर्ड पोल का हिस्सा है, यहाँ पे आपको काफी सारे ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं और यही वो ग्लेशियर्स होते हैं, जब ये थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट होते जाते हैं तो ये एक लेक का निर्माण करते हैं, एक झील का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो थर्ड पोल है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं और काफी सारा स्नो कवर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे जैसे समय चलता जा रहा है या जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है, ये जो ग्लेशियर्स हैं ये मेल्ट कर रहे हैं और इनके मेल्ट होने की वजह से जो झीलें हैं उनमें आपको एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, यानी कि उसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छी बात है तो, है ना, लेकिन इसको जरा हम लोग ज्योग्राफिकली समझते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया या फिर ये जो मैप इन्होंने रिलीज किया है, ये मैप इसरो की वेबसाइट पे ही है। आप देख पा रहे होंगे इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट ये ओपन है। इन्होंने सैटेलाइट इमेजेस रिलीज किए हैं जिसमें इन्होंने बताया कि जो हिमालय वाला एरिया, यानी कि ये वाला जो आप एरिया देखते हो, यहाँ पर आपको सिंधु नदी भी मिलती है, गंगा नदी भी मिलेगी, साथ ही साथ में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इतनी सारी नदियां हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास में काफी ज्यादा वाटर होगा, वाटर का वॉल्यूम काफी ज्यादा होगा। अब वाटर का वॉल्यूम अगर काफी ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहाव भी काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है और ये डेटा है 1984 से लेके 2023 तक का जो डेटा है, उस डेटा को यहाँ पर इन्होंने बताया। क्या बताया है? तो इस डेटा के अंदर इन्होंने बताया है कि 2016 से 2017 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर ये जो हिमालय का एरिया है, यहाँ पे करीबन 2431 लेक्स जो हैं वो हुआ करते थे, राइट। लेकिन अगर हम आज के समय पर देखेंगे तो इसका एरिया बदल चुका है और बताया गया है कि इनका जो एरिया है वो करीबन 10 हेक्टेयर के हिसाब से इंक्रीज हो चुका है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे इस पूरे एरिया के अंदर करीबन 601 ऐसे लेक हैं जहां पर इनका एरिया ट्वाइस हो चुका है, मतलब जितना एरिया था ना उसका क्या हो गया, डबल हो चुका है। तीसरा पॉइंट बताया गया है यहाँ पर कि 65 लेक ऐसे हैं हिमालय के क्षेत्र में जिनका एरिया 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। चलो ठीक है, ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसी के साथ में इन्होंने एक और बात बताई है। इन्होंने कहा है कि अगर हम 2023 की बात करते हैं तो करीबन 2000 से ज्यादा ऐसे लेक हैं
हिमालय के एरिया में जो धीरे धीरे करके एक्सपैंड होते जा रहे हैं, और इनमें से काफी सारे ऐसे हैं जिनका एरिया डबल भी हो गया, ट्वाइस भी हो गया, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा घबराने वाली जो बात है वो बात ये है कि जितने लेक्स यहाँ पर जिनका साइज बढ़ता जा रहा है, ये कोई ऐसे ही कहीं पर नहीं है। इनका जो हम हाइट की बात करें, अगर हम ऑल्टीट्यूड की बात करें, तो ये करीबन 4000 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर कोई चीज इतनी ज्यादा ऊंचाई पर है तो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या होगा, वहां पे ग्लेशियर्स होंगे, बर्फ जो होगी वो वहां पे जमी हुई होगी, यही तो होगा। लेकिन इतनी ऊंचाई होने के बावजूद यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और पिघलने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, एक लेक का रूप ले रहे हैं, ठीक है। अब लेक का रूप तो ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ ही साथ में क्या होता जा रहा है, इनका एरिया और भी ज्यादा एक्सपैंड होता जा रहा है। यहाँ पे आपको काफी सारे आइस डोम भी देखने को मिलेंगे, और ये आइस डोम क्या होते हैं, बर्फ के पहाड़ होते हैं, ठीक है। ये भी धीरे धीरे करके क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट होते चले जा रहे हैं। इसके मेल्ट होने की वजह से आप यहाँ पे एक इमेज और देख पाएंगे जो कि इसरो ने रिलीज की है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। बताया जा रहा है कि गेपांग घाट ग्लेशियर लेक है जो कि आपको सिंधु नदी के किनारे पर देखने को मिलता है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, और ये 4068 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसका आप साइज देख पा रहे होंगे कि पहले इतना था और आज के समय पर ये इतना हो चुका है। ये वही लेक है जिसका एरिया मैक्सिमम एक्सपैंड किया है। तो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है इसके बारे में कि ये लेक कहाँ पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे है जो कि सिंधु की सहायक नदी है। इसका एरिया सबसे ज्यादा आपको एक्सपैंडेड देखने को मिल रहा है। आप लोगों ने केदारनाथ के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, आई होप सुना होगा, चौराबाड़ी लेक का सुना है। वहां पे जो आपदा आई थी वो आपदा आज तक हम लोग को याद है। आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी सुशांत सिंह राजपूत वाली, तो उसमें भी आपने देखा होगा। तो मेन रीजन क्या है, मेन रीजन या फिर आप कह सकते हैं कि इसरो इतना ज्यादा चिंतित क्यों है, तो इसका मेन रीजन सिर्फ ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है इसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये काफी बड़ी तबाही भी मचा सकता है। आप कहेंगे काम कर लेते, काम करने में क्या है। आप जब इतने सालों में इसका एरिया इतना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई 1 या 2 दिन में काम करने वाली चीज नहीं है कि आपने आज काम किया और कल को ये कंट्रोल हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है लद्दाख के बारे में। लद्दाख में भी सोनम वांगचुक जी का जब आप नाम सुनते हैं तो उन्होंने भी क्या किया था, क्लाइमेट फास्ट किया था। तो वो क्लाइमेट फास्ट लद्दाख के अंदर क्यों था, उसका एक कारण ये भी था कि ये ग्लेशियर्स क्या हो रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं। जो लेक्स हैं वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। इसी की वजह से यहाँ पर ये सब चीजें हुई थी, बट इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अब यहाँ पे इसरो ने अपना जो डेटा जारी किया है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या चीजें या क्या एक्शन लिया जाता है। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये रिपोर्ट इसरो ने जारी की है। आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे क्या क्या चीजें उन्होंने बताई हैं। डेटा के हिसाब से सिर्फ आपसे ये जो ग्लेशियर लेक है ये पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ में आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहले के हिसाब से अभी की अगर हम बात करें तो एरिया किस हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट जो इसरो के द्वारा जारी की गई है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।